क्या आपने कभी सोचा है कि करुणा की सबसे ऊंची सीमा क्या हो सकती है? एक ऐसे पुत्र की कल्पना कीजिए जो सत्य की खोज में दुनिया त्याग देता है, लेकिन जब उसकी मां महाप्रजापति गौतमी प्रेम और आश्रय लेकर उसके द्वार पर आती हैं तो उसके हृदय में दया का सागर उमड़ पड़ता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि वो क्षण है जब बुद्ध ने दुनिया को दिखाया कि करुणा का अर्थ क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो मार्मिक पल जब महाप्रजापति ने बुद्ध से दीक्षा मांगी और बुद्ध ने मातृत्व, प्रेम और त्याग की गहराई को समझते हुए इतिहास बदल दिया। ये कहानी आपके हृदय को छू लेगी, क्योंकि ये सिर्फ धर्म की नहीं, भावनाओं की कहानी है। जब सिद्धार्थ गौतम ने महाप्रजापति गौतमी को देखा तो उनके हृदय में एक गहरा संवेदनशील स्पंदन उठा। महाप्रजापति, जो उनके जन्म से ही उनके पालन पोषण में लगी रही थीं, आज उनके समक्ष खड़ी थीं, अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा के साथ, अपने बेटे से दीक्षा लेने की। यह दृश्य उस समय की सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि में और भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस समय महिलाओं का आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश बेहद कठिन माना जाता था। महाप्रजापति की आंखों में केवल एक ही भाव था, मातृत्व का प्रेम और आध्यात्मिक साधना की प्यास। और सिद्धार्थ, जिन्होंने संसार की मोहमाया को छोड़कर आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाया था, उनके हृदय में करुणा का वो अटल सागर उमड़ पड़ा, जिसने उनके और उनकी मां के बीच का बंधन और भी गहरा कर दिया। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि करुणा केवल उन्हीं तक सीमित नहीं रह सकती जो हमारे रक्त संबंधी हैं, बल्कि यह हर जीवित प्राणी में फैल सकती है। लेकिन इस क्षण की विशेषता यह थी कि यह करुणा केवल सामान्य दया नहीं थी, बल्कि ज्ञान और समझ से परिपूर्ण थी। उन्होंने देखा कि उनकी मां ने वर्षों तक उनके लिए त्याग किया, उनका पालन पोषण किया और उनके सुख दुख में भागीदार रहीं। अब जब वो स्वयं आध्यात्मिक जीवन की ओर कदम बढ़ाने के लिए आई हैं, तो यह बुद्ध के लिए केवल एक दया का पल नहीं, बल्कि अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य और प्रेम का अद्वितीय उदाहरण बन गया। महाप्रजापति गौतमी के सामने खड़े होकर बुद्ध ने उन्हें समझाया कि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना केवल पुरुषों का अधिकार नहीं है। ये ज्ञान और करुणा का मार्ग सभी के लिए खुला है। उनके शब्दों में गहराई थी। उन्होंने कहा कि आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति किसी लिंग या सामाजिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती। ये विचार उस समय की सोच के लिए क्रांतिकारी था। उन्होंने अपनी मां को न केवल अनुमति दी, बल्कि उन्हें यह समझाया कि उनकी साधना समाज के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। महाप्रजापति की आंखों में उस क्षण आंसू थे, लेकिन उनके होठों पर मुस्कान भी। ये वो पल था जब मातृत्व और आध्यात्मिकता एक अद्वितीय रूप में मिल गए। बुद्ध ने दिखाया कि करुणा केवल परिपक्वता और दया नहीं है, बल्कि यह समझ, मार्गदर्शन और सम्मान का भी नाम है। उन्होंने अपनी मां के लिए एक विशेष स्थान सुनिश्चित किया, जहां वो अपने आध्यात्मिक प्रयासों में स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकें। यह केवल एक पारिवारिक संबंध की कहानी नहीं थी, बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश था कि करुणा और प्रेम हर बंधन को पार कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि करुणा का अर्थ केवल दूसरों की मदद करना नहीं है, बल्कि उनके विकास और स्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन करना भी है। बुद्ध ने अपनी मां को दिखाया कि प्रेम का असली रूप कभी भी आत्मलिप्सा नहीं होता, बल्कि ये अपने प्रियजन को उनकी आध्यात्मिक यात्रा में स्वतंत्रता और सम्मान देना है। ये वही संदेश है जिसे हम आज भी अपने जीवन में उतार सकते हैं। महाप्रजापति गौतमी के दीक्षा लेने के बाद उनके जीवन में एक नई ऊर्जा और उद्देश्य आया। उन्होंने बुद्ध के मार्गदर्शन में न केवल अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाया, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि साधना और मोक्ष का मार्ग सभी के लिए खुला है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि करुणा की शक्ति केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज और मानवता के लिए भी क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। जब हम इस कहानी को गहराई से समझते हैं, तो हमें यह भी ज्ञात होता है कि बुद्ध की करुणा केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं थी। उनकी करुणा का मूल स्रोत मानवता और सत्य के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा में निहित था। यही कारण है कि उन्होंने समाज के सबसे कमजोर और उपेक्षित वर्गों के लिए भी दया और मार्गदर्शन का मार्ग प्रशस्त किया, और यही दृष्टिकोण उनके हर उपदेश में दिखाई देता है। आज जब हम महाप्रजापति गौतमी और बुद्ध की इस अनोखी करुणा की कहानी को याद करते हैं, तो यह हमें अपने जीवन में भी करुणा और प्रेम को अपनाने की प्रेरणा देता है। चाहे वो माता पिता के प्रति हो, समाज के प्रति हो या स्वयं के प्रति, करुणा की ये भावना हमें अधिक संवेदनशील, समझदार और मानवतावादी बनाती है। यही बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है कि प्रेम और करुणा के बिना कोई आध्यात्मिक जीवन अधूरा है। इसलिए जब आप अगली बार अपने माता पिता,
परिवार या समाज के किसी सदस्य के प्रति भावनाओं में उलझे हों तो इस कहानी को याद कीजिए। ये याद दिलाएगी कि सच्ची करुणा केवल शब्दों में नहीं बल्कि समझ, मार्गदर्शन और सम्मान में प्रकट होती है। महाप्रजापति और बुद्ध की ये कहानी सदियों तक मानवता को प्रेरित करती रही है और आगे भी करती रहेगी। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में किसी भी क्षण करुणा का मार्ग अपनाना संभव है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, प्रेम और दया की शक्ति हमें हमेशा सही दिशा दिखा सकती है। और यही कारण है कि बुद्ध की शिक्षाएं आज भी यथार्थ और प्रभावशाली हैं। ये कहानी केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन है जो अपने जीवन में सच्ची करुणा, प्रेम और समझ विकसित करना चाहता है। इस तरह बुद्ध की अपनी मां के प्रति करुणा और महाप्रजापति गौतमी की दीक्षा की कहानी न केवल भावनात्मक रूप से हमें छूती है बल्कि आध्यात्मिक और मानवीय दृष्टिकोण से भी हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम और करुणा हमेशा समय, परिस्थिति और संबंधों से परे जाती है और यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। सिद्धार्थ गौतम जब जीवन की सच्चाई की खोज में गृहत्याग कर अरण्य और साधना के मार्ग पर निकले, उस समय उनके मन में केवल एक ही उद्देश्य था, दुख का कारण समझना और सभी जीवों के लिए मुक्ति का मार्ग खोज पाना। लेकिन इस कठोर साधना के बीच भी उनके हृदय में अपने परिवार और विशेषकर अपनी माता महाप्रजापति गौतमी के प्रति असीम करुणा और प्रेम हमेशा जीवित रहा। महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, पाला पोसा और उनके जीवन के शुरुआती वर्षों में हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहीं, आज उनके सामने खड़ी थी, अपने पुत्र से आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करने की अनुमति लेने के लिए। ये क्षण केवल एक पारिवारिक मुलाकात नहीं था बल्कि एक करुणा, प्रेम और आध्यात्मिक समझ का अद्भुत मिश्रण था जिसने इतिहास में एक स्थायी छाप छोड़ी। महाप्रजापति गौतमी की आंखों में वर्षों का संघर्ष, त्याग और प्रेम झलक रहा था। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय अपने पुत्र की भलाई और उसके आध्यात्मिक विकास के लिए समर्पित किया था। आज जब वह स्वयं आध्यात्मिक जीवन की ओर कदम बढ़ाने आई थीं, तो उनके हृदय में एक गहरी आशा और अपेक्षा थी। वे जानती थीं कि उनका पुत्र केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के लिए ज्ञान और करुणा का स्रोत बन चुका है। जब महाप्रजापति ने बुद्ध के सामने अपने मन की बात रखी, तो ये केवल एक मां की इच्छा नहीं थी बल्कि ये समाज के उन सभी लोगों के लिए संदेश था जिन्हें आध्यात्मिक मार्ग में समान अवसर नहीं मिलते थे। बुद्ध ने इस अवसर पर दिखाया कि सच्ची करुणा का अर्थ केवल दर्द या कठिनाई में दूसरों की मदद करना नहीं है बल्कि ये उनके विकास और स्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन करना भी है। उन्होंने महाप्रजापति को समझाया कि मोक्ष और ज्ञान का मार्ग किसी लिंग, जाति या सामाजिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता। ये मार्ग सभी के लिए खुला है और प्रत्येक जीव के अंदर वो क्षमता विद्यमान है जिसे सही मार्गदर्शन और साधना से प्रकट किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण ने न केवल महाप्रजापति के जीवन को बदल दिया बल्कि उस समय समाज में महिलाओं के आध्यात्मिक अधिकारों के लिए भी क्रांतिकारी संदेश छोड़ गया। महाप्रजापति गौतमी के दीक्षा लेने के साथ ही वो केवल अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं कर रही थीं बल्कि उन्होंने समाज में एक नए आदर्श की नींव रखी। बुद्ध ने यह दिखाया कि करुणा केवल व्यक्तिगत प्रेम तक सीमित नहीं होती बल्कि ये समाज और मानवता के लिए भी परिवर्तनकारी हो सकती है। उन्होंने अपनी मां के लिए सुनिश्चित किया कि वो स्वतंत्र रूप से साधना कर सकें, उनके योगदान को सम्मान मिले और उनका उदाहरण अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बने। यही बुद्ध की करुणा की शक्ति थी। वो सिर्फ दया या संवेदना नहीं थी बल्कि समझ, मार्गदर्शन और सम्मान का प्रतीक थी। महाप्रजापति की दीक्षा से समाज में एक नई लहर उठी। ये स्पष्ट हो गया कि आध्यात्मिक जीवन में पुरुषों का वर्चस्व ही नहीं बल्कि सभी के लिए समान अवसर और अधिकार होना चाहिए। ये दृष्टांत आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम देख सकते हैं कि करुणा केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों और व्यवहार में प्रकट होती है। बुद्ध ने अपने जीवन के हर पहलू में यही संदेश दिया कि सच्चा प्रेम और करुणा तब प्रकट होती है जब हम दूसरों की स्वतंत्रता और विकास की दिशा में उनका मार्गदर्शन करें। जब महाप्रजापति गौतमी ने दीक्षा ली तो उनके जीवन में नई ऊर्जा और उद्देश्य का संचार हुआ। उन्होंने अपने आध्यात्मिक अभ्यास को न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी समर्पित किया।
ये दिखाता है कि करुणा केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि ये समाज और मानवता के विकास में योगदान देती है। बुद्ध की ये दृष्टि आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा आध्यात्मिक मार्ग केवल स्वयं की मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के उत्थान के लिए भी होता है। इस कहानी से यह भी स्पष्ट होता है कि करुणा का अर्थ केवल दुखियों या जरूरतमंदों की सहायता करना नहीं है, बल्कि उनके भीतर स्वयं की शक्ति और क्षमता को पहचानने में मदद करना भी है। बुद्ध ने महाप्रजापति को केवल दीक्षा दी ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने ज्ञान और अनुभव से मार्गदर्शन भी किया, जिससे वो स्वयं और समाज के लिए प्रेरणा बन सकें। यही करुणा का सर्वोच्च रूप है, जब यह ज्ञान, समझ और प्रेम के साथ मिलकर किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाती है। महाप्रजापति और बुद्ध की ये कहानी केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये आज भी हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन में करुणा, प्रेम और सम्मान को अपनाना अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो माता पिता के प्रति हो, समाज के प्रति हो या स्वयं के प्रति। करुणा की ये भावना हमें अधिक संवेदनशील, समझदार और मानवतावादी बनाती है। यही बुद्ध का सबसे बड़ा उपदेश है कि बिना करुणा और प्रेम के आध्यात्मिक जीवन अधूरा है। जब हम इस कहानी को गहराई से समझते हैं, तो हमें यह भी ज्ञात होता है कि करुणा केवल निजी संबंधों तक सीमित नहीं है। बुद्ध की करुणा का मूल स्रोत मानवता और सत्य के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा में निहित था। यही कारण है कि उन्होंने समाज के सबसे कमजोर और उपेक्षित वर्गों के लिए भी समान मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की। उनके हर उपदेश और कर्म में यही संदेश छिपा है कि सच्ची करुणा वो है जो सभी जीवों के लिए समान रूप से महसूस की जाए। आज भी जब हम महाप्रजापति गौतमी और बुद्ध की इस अद्वितीय करुणा की कहानी को याद करते हैं, तो ये हमें अपने जीवन में भी करुणा और प्रेम को अपनाने की प्रेरणा देती है। ये हमें दिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, प्रेम और दया की शक्ति हमेशा सही दिशा दिखा सकती है। यही कारण है कि बुद्ध के उपदेश सदियों तक मानवता को प्रेरित करते रहे हैं और आगे भी प्रेरित करेंगे। महाप्रजापति और बुद्ध की ये कहानी ये भी सिखाती है कि जीवन में किसी भी क्षण करुणा का मार्ग अपनाना संभव है। यह हमें याद दिलाती है कि प्रेम और दया के बिना कोई भी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण नहीं होती। बुद्ध ने अपने जीवन में दिखाया कि सच्ची करुणा केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि समझ, मार्गदर्शन और सम्मान के साथ मिलकर किसी के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाती है। इस तरह महाप्रजापति गौतमी और बुद्ध की ये कहानी न केवल भावनात्मक रूप से हमें छूती है, बल्कि आध्यात्मिक और मानवीय दृष्टिकोण से भी हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम और करुणा समय, परिस्थिति और संबंधों से परे जाती है, और यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। इसलिए हर बार जब आप अपने माता पिता, परिवार या समाज के किसी सदस्य के प्रति भावनाओं में उलझे हों, तो इस कहानी को याद कीजिए। ये हमें याद दिलाएगी कि सच्ची करुणा केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों, मार्गदर्शन और सम्मान में प्रकट होती है। यही बुद्ध का संदेश है कि प्रेम और करुणा से ही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है। बुद्ध ने अपने जीवन में यह दिखाया कि करुणा केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये समाज और मानवता के उत्थान का आधार बनती है। उनके हर कर्म, उपदेश और निर्णय में यही संदेश दिखाई देता है कि सच्चा आध्यात्मिक मार्ग केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होता है। महाप्रजापति गौतमी और बुद्ध की ये कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि जीवन में प्रेम, दया और समझ को अपनाना ही सबसे महान कार्य है। सिद्धार्थ गौतम और महाप्रजापति की यह प्रेरक यात्रा आज भी हमें याद दिलाती है कि करुणा का मार्ग कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन यह हमेशा सही और सार्थक है। ये हमें सिखाती है कि अपने प्रियजनों के लिए सच्चा प्रेम केवल उनके लिए भौतिक सुख सुविधा प्रदान करना नहीं है, बल्कि उनके आध्यात्मिक विकास और स्वतंत्रता के लिए मार्गदर्शन करना भी है। यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है कि करुणा, प्रेम और समझ से ही मानव जीवन का असली अर्थ प्रकट होता है। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम आज भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं, जब अपने परिवार और राज्य का सुख सुविधा त्याग कर सत्य और मोक्ष की खोज में निकले, उस समय उनके हृदय में केवल एक ही उद्देश्य था, दुख का कारण समझना और सभी जीवों के लिए मुक्ति का मार्ग तलाशना। उन्होंने जान लिया था कि संसार में हर व्यक्ति जन्म, मृत्यु, बीमारी और पीड़ा के चक्र से बंधा है, और यही मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।
लेकिन इस कठोर साधना और अरण्य जीवन के बीच भी उनके हृदय में अपने परिवार के लिए, विशेषकर अपनी माता महाप्रजापति गौतमी के प्रति असीम करुणा और प्रेम हमेशा जीवित रहा। महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, पाला पोसा और उनके जीवन की हर खुशी और कठिनाई में उनके साथ खड़ी रहीं, आज उनके सामने खड़ी थीं अपने पुत्र से दीक्षा लेने की अनुमति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की अपेक्षा लेकर। ये क्षण केवल एक पारिवारिक मुलाकात नहीं था, बल्कि यह करुणा, प्रेम और आध्यात्मिक समझ का अद्भुत मिश्रण था, जिसने इतिहास में स्थायी छाप छोड़ी। महाप्रजापति की आंखों में वर्षों का संघर्ष, त्याग और प्रेम झलक रहा था। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय अपने पुत्र की भलाई और उसके आध्यात्मिक विकास के लिए समर्पित किया था। अब जब वो स्वयं आध्यात्मिक जीवन की ओर कदम बढ़ाने आई थीं, तो उनके हृदय में गहरी आशा और अपेक्षा थी। वे जानती थीं कि उनका पुत्र केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए ज्ञान और करुणा का स्रोत बन चुका है। महाप्रजापति गौतमी ने अपने पुत्र से प्रार्थना की कि उन्हें भी इस उच्च आध्यात्मिक मार्ग में शामिल होने का अवसर दिया जाए। ये प्रार्थना केवल उनके व्यक्तिगत साधना की नहीं थी, बल्कि उस समय समाज में महिलाओं के लिए आध्यात्मिक अधिकारों की मांग का प्रतीक भी थी। उस समय महिलाएं साधना और मोक्ष की यात्रा में शामिल होने में सामाजिक बाधाओं का सामना करती थीं। लेकिन महाप्रजापति ने अपने दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ ये चुनौती स्वीकार की। सिद्धार्थ ने इस अवसर पर दिखाया कि सच्ची करुणा का अर्थ केवल दुख या कठिनाई में दूसरों की मदद करना नहीं है, बल्कि उनके विकास और स्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन करना भी है। उन्होंने महाप्रजापति को समझाया कि मोक्ष और ज्ञान का मार्ग किसी लिंग, जाति या सामाजिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता। ये मार्ग सभी के लिए खुला है और प्रत्येक जीव के अंदर वह क्षमता विद्यमान है जिसे सही मार्गदर्शन और साधना से प्रकट किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण ने न केवल महाप्रजापति के जीवन को बदल दिया, बल्कि उस समय समाज में महिलाओं के आध्यात्मिक अधिकारों के लिए भी क्रांतिकारी संदेश छोड़ा। महाप्रजापति के दीक्षा लेने के साथ ही वह केवल अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं कर रही थीं, बल्कि उन्होंने समाज में एक नए आदर्श की नींव रखी। बुद्ध ने यह दिखाया कि करुणा केवल व्यक्तिगत प्रेम तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये समाज और मानवता के लिए भी परिवर्तनकारी हो सकती है। उन्होंने अपनी मां के लिए यह सुनिश्चित किया कि वह स्वतंत्र रूप से साधना कर सकें, उनके योगदान को सम्मान मिले और उनका उदाहरण अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बने। यही बुद्ध की करुणा की शक्ति थी। वो सिर्फ दया या संवेदना नहीं थी, बल्कि समझ, मार्गदर्शन और सम्मान का प्रतीक थी। महाप्रजापति की दीक्षा से समाज में एक नई लहर उठी। यह स्पष्ट हो गया कि आध्यात्मिक जीवन में पुरुषों का वर्चस्व ही नहीं, बल्कि सभी के लिए समान अवसर और अधिकार होना चाहिए। यह दृष्टांत आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम देख सकते हैं कि करुणा केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों और व्यवहार में प्रकट होती है। बुद्ध ने अपने जीवन के हर पहलू में यही संदेश दिया कि सच्चा प्रेम और करुणा तब प्रकट होती है जब हम दूसरों की स्वतंत्रता और विकास की दिशा में उनका मार्गदर्शन करें। महाप्रजापति गौतमी की साधना ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि उनके माध्यम से समाज के कई अन्य लोग भी आध्यात्मिक मार्ग पर प्रेरित हुए। यह दर्शाता है कि करुणा केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि यह समाज और मानवता के विकास में योगदान देती है। बुद्ध की यह दृष्टि आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा आध्यात्मिक मार्ग केवल स्वयं की मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के उत्थान के लिए भी होता है। इस कहानी से यह भी स्पष्ट होता है कि करुणा का अर्थ केवल दुखियों या जरूरतमंदों की सहायता करना नहीं है, बल्कि उनके भीतर स्वयं की शक्ति और क्षमता को पहचानने में मदद करना भी है। बुद्ध ने महाप्रजापति को केवल दीक्षा दी ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने ज्ञान और अनुभव से मार्गदर्शन भी किया, जिससे वह स्वयं और समाज के लिए प्रेरणा बन सकें। यही करुणा का सर्वोच्च रूप है, जब यह ज्ञान, समझ और प्रेम के साथ मिलकर किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाती है। महाप्रजापति और बुद्ध की ये कहानी केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह आज भी हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में करुणा, प्रेम और सम्मान को अपनाना अत्यंत आवश्यक है।
चाहे वो माता पिता के प्रति हो, समाज के प्रति हो या स्वयं के प्रति। करुणा की ये भावना हमें अधिक संवेदनशील, समझदार और मानवतावादी बनाती है। यही बुद्ध का सबसे बड़ा उपदेश है कि बिना करुणा और प्रेम के आध्यात्मिक जीवन अधूरा है। जब हम इस कहानी को गहराई से समझते हैं तो हमें यह भी ज्ञात होता है कि करुणा केवल निजी संबंधों तक सीमित नहीं है। बुद्ध की करुणा का मूल स्रोत मानवता और सत्य के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा में निहित था। यही कारण है कि उन्होंने समाज के सबसे कमजोर और उपेक्षित वर्गों के लिए भी समान मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की। उनके हर उपदेश और कर्म में यही संदेश छिपा है कि सच्ची करुणा वह है जो सभी जीवों के लिए समान रूप से महसूस की जाए। आज भी जब हम महाप्रजापति गौतमी और बुद्ध की इस अद्वितीय करुणा की कहानी को याद करते हैं तो यह हमें अपने जीवन में भी करुणा और प्रेम को अपनाने की प्रेरणा देती है। यह हमें दिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, प्रेम और दया की शक्ति हमेशा सही दिशा दिखा सकती है। यही कारण है कि बुद्ध के उपदेश सदियों तक मानवता को प्रेरित करते रहे हैं और आगे भी प्रेरित करेंगे। महाप्रजापति और बुद्ध की ये कहानी यह भी सिखाती है कि जीवन में किसी भी क्षण करुणा का मार्ग अपनाना संभव है। यह हमें याद दिलाती है कि प्रेम और दया के बिना कोई भी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण नहीं होती। बुद्ध ने अपने जीवन में ये दिखाया कि सच्ची करुणा केवल सहानुभूति नहीं बल्कि समझ, मार्गदर्शन और सम्मान के साथ मिलकर किसी के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाती है। इस तरह महाप्रजापति गौतमी और बुद्ध की ये कहानी न केवल भावनात्मक रूप से हमें छूती है बल्कि आध्यात्मिक और मानवीय दृष्टिकोण से भी हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम और करुणा समय, परिस्थिति और संबंधों से परे जाती है और यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। हर बार जब आप अपने माता पिता, परिवार या समाज के किसी सदस्य के प्रति भावनाओं में उलझे हों तो इस कहानी को याद कीजिए। ये हमें याद दिलाएगी कि सच्ची करुणा केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों, मार्गदर्शन और सम्मान में प्रकट होती है। यही बुद्ध का संदेश है कि प्रेम और करुणा से ही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम भगवान बुद्ध के रूप में जानते हैं, अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अत्यंत विलासिता और सुख समृद्धि में पलते रहे। उन्हें हर सुविधा और प्यार मिला, लेकिन जब उन्होंने देखा कि संसार में जन्म, मृत्यु, रोग और पीड़ा का चक्रा अनवरत चलता है तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो केवल व्यक्तिगत सुख की खोज में नहीं बल्कि जीवन के सबसे बड़े सत्य की खोज में अपने जीवन को समर्पित करेंगे। उन्होंने अपने परिवार, राज्य और सारे भौतिक सुख त्याग दिए और तपस्या, ध्यान और आत्मा की खोज के लिए अरण्य की ओर कदम बढ़ाया। इस कठोर साधना और तपस्या के बीच भी उनके हृदय में अपने परिवार, विशेषकर अपनी माता महाप्रजापति गौतमी के प्रति असीम प्रेम और करुणा हमेशा जीवित रही। महाप्रजापति, जिन्होंने उनके जन्म से लेकर युवावस्था तक हर सुख दुख में साथ दिया, आज उनके सामने खड़ी थीं अपने पुत्र से आध्यात्मिक जीवन में मार्गदर्शन और दीक्षा लेने की इच्छा लिए। ये क्षण केवल एक व्यक्तिगत मुलाकात नहीं था, ये करुणा, प्रेम और आध्यात्मिक दृष्टि का अद्वितीय मिश्रण था। महाप्रजापति गौतमी की आंखों में वर्षों का त्याग, संघर्ष और मातृत्व का प्रेम झलक रहा था। उनके जीवन का अधिकांश भाग अपने पुत्र की भलाई और उसके विकास में बीता, और अब जब वो स्वयं आध्यात्मिक जीवन की ओर कदम बढ़ा रही थीं, उनके मन में गहरी आशा और आकांक्षा थी। उन्होंने अपने पुत्र से प्रार्थना की कि उन्हें भी मोक्ष और ज्ञान की उस यात्रा में शामिल होने का अवसर दिया जाए। ये प्रार्थना न केवल उनकी व्यक्तिगत साधना की थी बल्कि उस समय समाज में महिलाओं के आध्यात्मिक अधिकारों की मांग का प्रतीक भी थी। सिद्धार्थ ने इस अवसर पर दिखाया कि करुणा केवल दूसरों की सहायता करना नहीं है बल्कि उनके भीतर छिपी शक्ति और संभावनाओं को पहचानकर उन्हें मार्गदर्शन देना भी करुणा का सबसे उच्च रूप है। उन्होंने महाप्रजापति को समझाया कि आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष का मार्ग किसी लिंग, जाति या सामाजिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता। ये मार्ग सभी के लिए खुला है और प्रत्येक जीव के भीतर वो शक्ति विद्यमान है जिसे सही मार्गदर्शन और साधना से प्रकट किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण ने न केवल महाप्रजापति के जीवन को बदल दिया बल्कि उस समय समाज में महिलाओं के आध्यात्मिक अधिकारों के लिए भी क्रांतिकारी संदेश छोड़ा। महाप्रजापति की दीक्षा केवल उनकी व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत नहीं थी बल्कि ये समाज में एक नए आदर्श की नींव रख रही थी।
बुद्ध ने दिखाया कि करुणा केवल व्यक्तिगत प्रेम तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये समाज और मानवता के लिए भी परिवर्तनकारी हो सकती है। उन्होंने अपनी माँ के लिए ये सुनिश्चित किया कि वो स्वतंत्र रूप से साधना कर सकें, उनके योगदान को सम्मान मिले और उनका उदाहरण अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बने। यही बुद्ध की करुणा की शक्ति थी। ये केवल दया या संवेदना नहीं थी, बल्कि समझ, मार्गदर्शन और सम्मान का प्रतीक थी। महाप्रजापति की दीक्षा से समाज में एक नई लहर उठी। ये स्पष्ट हो गया कि आध्यात्मिक जीवन में पुरुषों का वर्चस्व ही नहीं, बल्कि सभी के लिए समान अवसर और अधिकार होना चाहिए। ये दृष्टांत आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम देख सकते हैं कि करुणा केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों और व्यवहार में प्रकट होती है। बुद्ध ने अपने जीवन के हर पहलू में यही संदेश दिया कि सच्चा प्रेम और करुणा तब प्रकट होती है जब हम दूसरों की स्वतंत्रता और विकास की दिशा में उनका मार्गदर्शन करें। महाप्रजापति गौतमी की साधना ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि उनके माध्यम से समाज के कई अन्य लोग भी आध्यात्मिक मार्ग पर प्रेरित हुए। ये दर्शाता है कि करुणा केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि ये समाज और मानवता के विकास में योगदान देती है। बुद्ध की यह दृष्टि आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा आध्यात्मिक मार्ग केवल स्वयं की मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के उत्थान के लिए भी होता है। इस कहानी से यह भी स्पष्ट होता है कि करुणा का अर्थ केवल दुखियों या जरूरतमंदों की सहायता करना नहीं है, बल्कि उनके भीतर स्वयं की शक्ति और क्षमता को पहचानने में मदद करना भी है। बुद्ध ने महाप्रजापति को केवल दीक्षा दी ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने ज्ञान और अनुभव से मार्गदर्शन भी किया, जिससे वो स्वयं और समाज के लिए प्रेरणा बन सकें। यही करुणा का सर्वोच्च रूप है, जब ये ज्ञान, समझ और प्रेम के साथ मिलकर किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाती है। महाप्रजापति और बुद्ध की ये कहानी केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये आज भी हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में करुणा, प्रेम और सम्मान को अपनाना अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो माता पिता के प्रति हो, समाज के प्रति हो या स्वयं के प्रति। करुणा की ये भावना हमें अधिक संवेदनशील, समझदार और मानवतावादी बनाती है। यही बुद्ध का सबसे बड़ा उपदेश है कि बिना करुणा और प्रेम के आध्यात्मिक जीवन अधूरा है। जब हम इस कहानी को गहराई से समझते हैं, तो हमें यह भी ज्ञात होता है कि करुणा केवल निजी संबंधों तक सीमित नहीं है। बुद्ध की करुणा का मूल स्रोत मानवता और सत्य के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा में निहित था। यही कारण है कि उन्होंने समाज के सबसे कमजोर और उपेक्षित वर्गों के लिए भी समान मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की। उनके हर उपदेश और कर्म में यही संदेश छिपा है कि सच्ची करुणा वो है जो सभी जीवों के लिए समान रूप से महसूस की जाए। आज भी जब हम महाप्रजापति गौतमी और बुद्ध की इस अद्वितीय करुणा की कहानी को याद करते हैं, तो ये हमें अपने जीवन में भी करुणा और प्रेम को अपनाने की प्रेरणा देती है। यह हमें दिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, प्रेम और दया की शक्ति हमेशा सही दिशा दिखा सकती है। यही कारण है कि बुद्ध के उपदेश सदियों तक मानवता को प्रेरित करते रहे हैं और आगे भी प्रेरित करेंगे। महाप्रजापति और बुद्ध की ये कहानी ये भी सिखाती है कि जीवन में किसी भी क्षण करुणा का मार्ग अपनाना संभव है। यह हमें याद दिलाती है कि प्रेम और दया के बिना कोई भी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण नहीं होती। बुद्ध ने अपने जीवन में यह दिखाया कि सच्ची करुणा केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि समझ, मार्गदर्शन और सम्मान के साथ मिलकर किसी के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाती है। इस तरह महाप्रजापति गौतमी और बुद्ध की ये कहानी न केवल भावनात्मक रूप से हमें छूती है, बल्कि आध्यात्मिक और मानवीय दृष्टिकोण से भी हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम और करुणा समय, परिस्थिति और संबंधों से परे जाती है, और यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। हर बार जब आप अपने माता पिता, परिवार या समाज के किसी सदस्य के प्रति भावनाओं में उलझे हों, तो इस कहानी को याद कीजिए। यह हमें याद दिलाएगी कि सच्ची करुणा केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों, मार्गदर्शन और सम्मान में प्रकट होती है। यही बुद्ध का संदेश है कि प्रेम और करुणा से ही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है।
सिद्धार्थ गौतम और महाप्रजापति की ये प्रेरक यात्रा आज भी हमें याद दिलाती है कि करुणा का मार्ग कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन ये हमेशा सही और सार्थक है। ये हमें सिखाती है कि अपने प्रियजनों के लिए सच्चा प्रेम केवल उनके लिए भौतिक सुख सुविधा प्रदान करना नहीं है, बल्कि उनके आध्यात्मिक विकास और स्वतंत्रता के लिए मार्गदर्शन करना भी है। यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है कि करुणा, प्रेम और समझ से ही मानव जीवन का असली अर्थ प्रकट होता है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन में करुणा और प्रेम की शक्ति कभी भी अप्रासंगिक नहीं होती। चाहे आप किसी के लिए छोटा सा कदम उठाएं या किसी के जीवन में बड़ा बदलाव लाएं, यही कर्म हमारे आध्यात्मिक विकास और समाज में सकारात्मक बदलाव का मूल आधार है। महाप्रजापति और बुद्ध की ये कहानी सदियों तक हमें ये याद दिलाती रहेगी कि करुणा, प्रेम और समझ से ही सच्चा मानव जीवन सफल और पूर्ण बनता है। सिद्धार्थ गौतम जब अपने सुखी और समृद्ध जीवन को छोड़कर तपस्या और साधना के मार्ग पर निकले, तब उनके मन में केवल एक ही उद्देश्य था, संसार के दुखों को समझना और सभी जीवों के लिए मुक्ति का मार्ग तलाशना। उन्होंने राजमहल की विलासिता, परिवार की सुख समृद्धि और समाज की मान्यताओं को त्याग दिया। यह निर्णय आसान नहीं था। यह एक ऐसा कदम था जिसे किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए लेना असंभव प्रतीत होता, लेकिन उनके हृदय में केवल सत्य और करुणा का मार्ग ही महत्वपूर्ण था। इसी समय उनके मन में अपने माता पिता, विशेषकर अपनी माता महाप्रजापति गौतमी के प्रति प्रेम और करुणा की भावना हमेशा जीवित रही। महाप्रजापति, जिन्होंने उनके जन्म से लेकर युवावस्था तक हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा होकर उनका पालन पोषण किया, आज उनके सामने खड़ी थीं, अपने पुत्र से आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश और दीक्षा लेने की प्रार्थना लिए। महाप्रजापति गौतमी की आंखों में वर्षों का त्याग, संघर्ष और मातृत्व का प्रेम झलक रहा था। उनके जीवन का अधिकांश समय अपने पुत्र की भलाई और उसके आध्यात्मिक विकास में बीता। अब जब वह स्वयं आध्यात्मिक जीवन की ओर कदम बढ़ाने आई थीं, उनके हृदय में गहरी आशा और आकांक्षा थी। उन्होंने अपने पुत्र से प्रार्थना की कि उन्हें भी मोक्ष और ज्ञान की यात्रा में शामिल होने का अवसर दिया जाए। ये प्रार्थना केवल उनके व्यक्तिगत साधना की नहीं थी, बल्कि उस समय समाज में महिलाओं के आध्यात्मिक अधिकारों की मांग का प्रतीक भी थी। सिद्धार्थ ने इस अवसर पर दिखाया कि करुणा केवल दूसरों की सहायता करना नहीं है, बल्कि उनके भीतर छिपी शक्ति और संभावनाओं को पहचानकर उन्हें मार्गदर्शन देना भी करुणा का सबसे उच्च रूप है। उन्होंने महाप्रजापति को समझाया कि आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष का मार्ग किसी लिंग, जाति या सामाजिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता। ये मार्ग सभी के लिए खुला है और प्रत्येक जीव के भीतर वो शक्ति विद्यमान है जिसे सही मार्गदर्शन और साधना से प्रकट किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण ने न केवल महाप्रजापति के जीवन को बदल दिया, बल्कि उस समय समाज में महिलाओं के आध्यात्मिक अधिकारों के लिए भी क्रांतिकारी संदेश छोड़ा। महाप्रजापति गौतमी की दीक्षा केवल उनकी व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत नहीं थी, बल्कि ये समाज में एक नए आदर्श की नींव रख रही थी। बुद्ध ने दिखाया कि करुणा केवल व्यक्तिगत प्रेम तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये समाज और मानवता के लिए भी परिवर्तनकारी हो सकती है। उन्होंने अपनी मां के लिए यह सुनिश्चित किया कि वो स्वतंत्र रूप से साधना कर सकें, उनके योगदान को सम्मान मिले और उनका उदाहरण अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बने। यही बुद्ध की करुणा की शक्ति थी। ये केवल दया या संवेदना नहीं थी, बल्कि समझ, मार्गदर्शन और सम्मान का प्रतीक थी। महाप्रजापति की दीक्षा से समाज में एक नई लहर उठी। ये स्पष्ट हो गया कि आध्यात्मिक जीवन में पुरुषों का वर्चस्व ही नहीं, बल्कि सभी के लिए समान अवसर और अधिकार होना चाहिए। ये दृष्टांत आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम देख सकते हैं कि करुणा केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों और व्यवहार में प्रकट होती है। बुद्ध ने अपने जीवन के हर पहलू में यही संदेश दिया कि सच्चा प्रेम और करुणा तब प्रकट होती है जब हम दूसरों की स्वतंत्रता और विकास की दिशा में उनका मार्गदर्शन करें। महाप्रजापति गौतमी की साधना ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि उनके माध्यम से समाज के कई अन्य लोग भी आध्यात्मिक मार्ग पर प्रेरित हुए। ये दर्शाता है कि करुणा केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि ये समाज और मानवता के विकास में योगदान देती है। बुद्ध की ये दृष्टि आज भी अत्यंत प्रासंगिक है,
यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा आध्यात्मिक मार्ग केवल स्वयं की मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के उत्थान के लिए भी होता है। इस कहानी से यह भी स्पष्ट होता है कि करुणा का अर्थ केवल दुखियों या जरूरतमंदों की सहायता करना नहीं है, बल्कि उनके भीतर स्वयं की शक्ति और क्षमता को पहचानने में मदद करना भी है। बुद्ध ने महाप्रजापति को केवल दीक्षा दी ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने ज्ञान और अनुभव से मार्गदर्शन भी किया, जिससे वो स्वयं और समाज के लिए प्रेरणा बन सके। यही करुणा का सर्वोच्च रूप है, जब ये ज्ञान, समझ और प्रेम के साथ मिलकर किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाती है। महाप्रजापति और बुद्ध की ये कहानी केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये आज भी हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन में करुणा, प्रेम और सम्मान को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। चाहे वो माता पिता के प्रति हो, समाज के प्रति हो या स्वयं के प्रति, करुणा की ये भावना हमें अधिक संवेदनशील, समझदार और मानवतावादी बनाती है। यही बुद्ध का सबसे बड़ा उपदेश है कि बिना करुणा और प्रेम के आध्यात्मिक जीवन अधूरा है। जब हम इस कहानी को गहराई से समझते हैं, तो हमें यह भी ज्ञात होता है कि करुणा केवल निजी संबंधों तक सीमित नहीं है। बुद्ध की करुणा का मूल स्रोत मानवता और सत्य के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा में निहित था। यही कारण है कि उन्होंने समाज के सबसे कमजोर और उपेक्षित वर्गों के लिए भी समान मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की। उनके हर उपदेश और कर्म में यही संदेश छिपा है कि सच्ची करुणा वो है जो सभी जीवों के लिए समान रूप से महसूस की जाए। आज भी जब हम महाप्रजापति गौतमी और बुद्ध की इस अद्वितीय करुणा की कहानी को याद करते हैं, तो यह हमें अपने जीवन में भी करुणा और प्रेम को अपनाने की प्रेरणा देती है। यह हमें दिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, प्रेम और दया की शक्ति हमेशा सही दिशा दिखा सकती है। यही कारण है कि बुद्ध के उपदेश सदियों तक मानवता को प्रेरित करते रहे हैं और आगे भी प्रेरित करेंगे। महाप्रजापति और बुद्ध की ये कहानी ये भी सिखाती है कि जीवन में किसी भी क्षण करुणा का मार्ग अपनाना संभव है। यह हमें याद दिलाती है कि प्रेम और दया के बिना कोई भी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण नहीं होती। बुद्ध ने अपने जीवन में यह दिखाया कि सच्ची करुणा केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि समझ, मार्गदर्शन और सम्मान के साथ मिलकर किसी के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाती है। इस तरह महाप्रजापति गौतमी और बुद्ध की ये कहानी न केवल भावनात्मक रूप से हमें छूती है, बल्कि आध्यात्मिक और मानवीय दृष्टिकोण से भी हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम और करुणा समय, परिस्थिति और संबंधों से परे जाती है, और यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। हर बार जब आप अपने माता पिता, परिवार या समाज के किसी सदस्य के प्रति भावनाओं में उलझे हों, तो इस कहानी को याद कीजिए। यह हमें याद दिलाएगी कि सच्ची करुणा केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों, मार्गदर्शन और सम्मान में प्रकट होती है। यही बुद्ध का संदेश है कि प्रेम और करुणा से ही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है। सिद्धार्थ गौतम और महाप्रजापति की ये प्रेरक यात्रा आज भी हमें याद दिलाती है कि करुणा का मार्ग कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन यह हमेशा सही और सार्थक है। यह हमें सिखाती है कि अपने प्रियजनों के लिए सच्चा प्रेम केवल उनके लिए भौतिक सुख सुविधा प्रदान करना ही नहीं, बल्कि उनके आध्यात्मिक विकास और स्वतंत्रता के लिए मार्गदर्शन करना भी है। यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है कि करुणा, प्रेम और समझ से ही मानव जीवन का असली अर्थ प्रकट होता है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन में करुणा और प्रेम की शक्ति कभी भी अप्रासंगिक नहीं होती। चाहे आप किसी के लिए छोटा सा कदम उठाएं या किसी के जीवन में बड़ा बदलाव लाएं, यही कर्म हमारे आध्यात्मिक विकास और समाज में सकारात्मक बदलाव का मूल आधार है। महाप्रजापति और बुद्ध की ये कहानी सदियों तक हमें ये याद दिलाती रहेगी कि करुणा, प्रेम और समझ से ही सच्चा मानव जीवन सफल और पूर्ण बनता है। सिद्धार्थ गौतम का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची करुणा केवल दया या सहानुभूति तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये दूसरों के विकास, स्वतंत्रता और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में मार्गदर्शन देने में प्रकट होती है।
जब महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने वर्षों तक अपने पुत्र की देखभाल, पालन पोषण और सुख दुख में साथ दिया, उनसे दीक्षा लेने के लिए आईं, तभी केवल एक माँ बेटे की मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये करुणा, प्रेम और आध्यात्मिक दृष्टि का अद्वितीय उदाहरण बन गई। बुद्ध ने अपनी माँ को यह समझाया कि मोक्ष और ज्ञान का मार्ग किसी लिंग, उम्र या सामाजिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता। ये मार्ग सभी के लिए खुला है और प्रत्येक जीव में स्वयं की शक्ति और क्षमता विद्यमान है। महाप्रजापति गौतमी की दीक्षा ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि समाज में महिलाओं के आध्यात्मिक अधिकारों के लिए भी क्रांतिकारी संदेश छोड़ा। इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि सच्ची करुणा का मतलब केवल किसी के दुख को दूर करना नहीं है, बल्कि उनके भीतर छिपी प्रतिभा, शक्ति और स्वतंत्रता को पहचान कर उन्हें मार्गदर्शन देना है। बुद्ध ने यह दिखाया कि करुणा केवल व्यक्तिगत प्रेम और माता पिता के प्रति सम्मान तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये समाज और मानवता के उत्थान का मार्ग भी है। महाप्रजापति की साधना ने समाज में यह संदेश फैलाया कि आध्यात्मिक जीवन में समान अवसर और अधिकार सभी के लिए होना चाहिए, चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं। उनके मार्गदर्शन और दीक्षा ने समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के लिए भी एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया। इस घटना का महत्व केवल ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आज के जीवन में भी प्रासंगिक है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम, दया और करुणा की भावना हर परिस्थिति में अपनाई जा सकती है और ये हमारे समाज और व्यक्तिगत जीवन में स्थायी बदलाव ला सकती है। बुद्ध ने यह सिद्ध किया कि सच्चा आध्यात्मिक मार्ग केवल स्वयं की मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के उत्थान और उनके विकास के लिए भी होता है। यही कारण है कि महाप्रजापति और बुद्ध की ये यात्रा सदियों तक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। महाप्रजापति गौतमी और बुद्ध की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में करुणा का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमेशा सार्थक और सही होता है। सच्चा प्रेम केवल भौतिक सुख प्रदान करने तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि ये मार्गदर्शन, सम्मान और दूसरों की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने में प्रकट होता है। यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है कि करुणा, प्रेम और समझ के बिना जीवन अधूरा है। ये कहानी हर व्यक्ति को ये संदेश देती है कि अपने प्रियजनों और समाज के प्रति सच्ची करुणा अपनाना ही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य और सर्वोच्च धर्म है। दोस्तों, बुद्ध और महाप्रजापति गौतमी की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि करुणा केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में झलकती है। अगर हम अपने परिवार, समाज और हर जीवित प्राणी के प्रति थोड़ी भी संवेदना और समझ दिखाएं, तो दुनिया सच में बदल सकती है। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके हृदय को स्पर्श किया होगा और आपको जीवन में करुणा को अपनाने की प्रेरणा दी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, ऐसे ही प्रेरक और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखें, शांत रहें और करुणा के मार्ग पर चलते रहें।